तो सुनो, बात कुछ ऐसी है कि जब मैं कॉलेज में पहली बार आई थी, मैं बिल्कुल अकेली सी थी। कोई दोस्त नहीं, कोई खास नहीं, और सच मानो, मैं खुद भी डर रही थी कि कहीं लोग मुझे अनदेखा ना कर दें। पर फिर हुआ कुछ ऐसा कि मैं उस लड़के से मिली। हाँ, वही जिसे मैं अब तक रोज लाइब्रेरी में देखती थी। पहले तो बस आंखें मिलती और एक हल्की मुस्कान, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हो गई। शुरू शुरू में बस हल्की फुल्की बातें, नोट्स का एक्सचेंज, घर के पास की दुकान में मिलना। पर हर मुलाकात में एक अजीब सा एहसास होता, जैसे दिल अपनी जगह से थोड़ा तेज धड़कने लगता। भाई, मजेदार बात यह थी कि हमारे बीच एक चुपचाप का खेल बन गया। कभी छत पर मिलते, कभी पार्क के किनारे, और जब भी हाथ छूता, कंधा लगाता, मुझे पता चलता कि बस यही मेरा असली जहान है। बाकी सब हवा में खो जाता। यहीं से मेरी जिंदगी में एक हल्का रोमांच और गहरी दोस्ती शुरू हुई। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। मोहल्ले वाले और हमारे परिवार वाले लगातार टोकते रहते, इतनी नजदीकी ठीक नहीं है, या जिंदगी में पढ़ाई पर ध्यान दो। और भाई, हर बार जब मैं उसके साथ होती, इन सबको इग्नोर कर देती। बस उसके हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराती। यही हमारी हिम्मत बन गई। अब मजेदार हिस्सा ये कि एक दिन उसने मुझे अचानक छत पर बुलाया और बोला, अगर डरना छोड़ देंगे तो सब आसान लगने लगेगा। और तभी मुझे समझ में आया कि मोहब्बत सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि भरोसा और हिम्मत का खेल भी है। फिर धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि अब लोग भी समझने लगे कि ये सिर्फ नजदीकी नहीं, सच्चा लगाव है। पर भाई, मजा तो अब शुरू हुआ, जब पढ़ाई और जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच हम रोज मिलने के बहाने निकालते। कभी छोटी छोटी बातें, कभी हंसी मजाक, और इसी बीच हम दोनों ने जाना कि सच्चा साथी वही है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और यहीं से मेरी जिंदगी में प्यार, दोस्ती और थोड़ा रोमांच, तीनों का मिश्रण शुरू हुआ। हर मुलाकात, हर छूने छूने वाली हल्की नजदीकी, हर हंसी, हर टोक, सब मुझे ये सिखा रहे थे कि मोहब्बत सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि निभाने और समझने की चीज भी है। और भाई, जब भी मैं उसे देखती, उसकी छोटी छोटी आदतें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब मेरे दिल को छू जाते। और यही एहसास मेरे लिए जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में बदल गया। अब समझो, कॉलेज के दिन, लाइब्रेरी के वो पल, पार्क की वो शामें, छत पर बैठकर लंबी बातें, कभी छोटी छोटी खटपट, सब एक याद बन गए। और मैं धीरे धीरे ये जान गई कि असली प्यार वही है जो छोटे छोटे पलों में भी मजबूत होता है, जिसे छूने और पास होने की जरूरत नहीं पड़ती। बस महसूस किया जाए, समझा जाए और दिल से निभाया जाए। और इस एहसास ने मुझे हर दिन, हर मुलाकात, हर पल और ज्यादा जीने और उसके करीब आने के लिए प्रेरित किया। यही कहानी की असली शुरुआत थी, जो मजेदार भी थी, इमोशनल भी, और थोड़ी रोमांचक भी। तो उस दिन अचानक बारिश शुरू हो गई थी और मैं छत पर अकेली खड़ी थी। तभी उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा,
भीगोगी? मैंने गुस्से में कहा, क्या मतलब? और उसने बस मुझे अपनी छतरी दी। फिर जैसे ही मैं उसके पास खड़ी हुई, बारिश की बूंदों में हमारी नजदीकी कुछ और बढ़ गई। उसका हाथ मेरे कंधे से छू गया और दिल अचानक तेज धड़कने लगा। हम दोनों चुप थे, सिर्फ बारिश और हवा की आवाज के बीच, लेकिन हर बूंद जैसे हमारे बीच की दूरी को कम कर रही थी। हाँ, मजा ये था कि हम दोनों जानते थे कि मोहल्ले वाले ऊपर से झांक रहे होंगे और बातें बना रहे होंगे, पर हमारी दुनिया अलग थी। उसी दिन उसने मुझे अचानक पकड़ लिया, ले गया और कहा, तुम्हारे बिना ये मौसम अधूरा लगता है। अब सुनो भाई, उस वक्त मेरी आंखों में जो चमक थी और दिल में जो धड़कन थी, वो शब्दों में बताना मुश्किल है। फिर धीरे धीरे हम छत के कोने में बैठ गए। बारिश की हल्की ठंडक, उसका हाथ मेरी उंगलियों में, और बीच बीच में वो मुझे झूठी धमकियां देता कि अरे, बहुत हंस रही हो, अब तुम छत से नीचे। और मैं भी हंसते हंसते पीछे हटती। और वही खेल हमारे लिए रोजाना की आदत बन गया। कभी वह मेरे लिए नोट्स लाता, कभी मैं उसके लिए किताबों में छोटा सा मैसेज छोड़ देती। और हर मुलाकात में एक अजीब सा रोमांच और नजदीकी का एहसास होता। अब मजेदार पल ये आया कि एक दिन हम पार्क में बैठे थे और उसने अचानक कहा, अगर मैं दूर चला गया तो? मैं डर गई और बोली, क्या मतलब? उसने आंखों में देखा और बोला, बस इतना कि मेरे बिना ये सब अधूरा लगेगा। और भाई, उस एक लाइन ने मेरे दिल को ऐसा छू लिया कि मैं बस हंसती और अपने हाथ उसके हाथ में दबा देती। उसके बाद हमारी बातें, हंसी और हल्की नजदीकियां और मजबूत होने लगीं। रातें लंबी होती, कभी वीडियो कॉल पर बातें, कभी छत पर चुपचाप बैठना। और हर बार हमें एहसास होता कि सच्चा साथी वही है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई, दोस्तों की बातें और मोहल्ले के ताने सब पीछे छूटने लगे, क्योंकि हमारी दोस्ती और नजदीकी हर चीज पर भारी थी। भाई, और मजेदार ये हुआ कि कभी कभी हम इतनी देर तक बातें करते कि बारिश बंद होने के बाद भी लोग पूछते, इतनी देर कहाँ थे? और हम बस मुस्कुरा देते, क्योंकि हमें पता था कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारी है, कोई और इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही हमारे लिए रोमांच और मजा बन गया। फिर धीरे धीरे हर मुलाकात में हाथ छूने, कंधा लगाना, हल्की हंसी और मजाक हमारी आदत बन गई। और ये सब हमें एक दूसरे के और करीब ले आया। भाई, अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो लगता है कि उसी दिन की बारिश, उसी छत की ठंडी हवा और उसी छोटे छोटे पल ने हमारी जिंदगी में सबसे मजेदार और इमोशनल यादें छोड़ दी। और इसी एहसास ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि हर छोटे पल में जीने, समझने और निभाने की चीज भी है। और यही हमारी कहानी की असली मजेदार शुरुआत थी। बारिश वाली उस दिन के बाद हमारी नजदीकियों का मजा कुछ और ही बढ़ गया था। अब हर मुलाकात में एक अजीब सा रोमांच और दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। कभी लाइब्रेरी में मैं उसकी नोटबुक में चुपके से
कोई छोटा सा मैसेज छोड़ देती और वो मुस्कुराकर जवाब देता। कभी पार्क की घास पर बैठकर हम अपनी बातें साझा करते। और भाई, मजेदार ये था कि हर बार जब उसका हाथ मेरे हाथ को छूता तो दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ जाती जैसे कोई बड़ा राज खुल गया हो। अब सोचो, किसी ने हमारी इस नजदीकी को देख लिया और हम दोनों हंसते हुए आंखें मिलाते, कभी कभी छत पर मिलते और चुपचाप सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनते। कभी छोटी छोटी बातें, कभी लंबी हंसी, और बीच बीच में हल्की हल्की टोक, जैसे अरे तुम तो बहुत चिढ़ती हो। और मैं भी जवाब देती, और तुम बहुत परेशान करते हो। और यही खेल हमारी दोस्ती को मजबूत बनाता गया। धीरे धीरे हम दोनों ने जाना कि सच्चा साथी वही है जो हर हाल में तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहे। फिर एक दिन उसने मुझे अचानक अपने घर के बगीचे में बुलाया, और भाई, वो पल कुछ ऐसा था कि बारिश की ठंडक, मिट्टी की खुशबू, उसकी मुस्कान और मेरा दिल सब एक साथ मिलकर एक जादू सा बना रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया और मैं उसके हाथ में अपने हाथ रख देती। बस उस पल में दुनिया की कोई भी परेशानी मायने नहीं रखती थी। हर रोज हमारी छोटी छोटी मुलाकातें, कॉफी की दुकान पर बैठना, किताबों में नोट्स एक्सचेंज करना, छत पर लंबी बातें, ये सब हमें और करीब ला रहे थे। और भाई, मजेदार बात ये थी कि कभी कभी हम इतनी देर तक बातें करते कि शाम होने पर पता चलता कि पूरा शहर अंधेरे में है, और हम हंसते हुए घर जाते। फिर धीरे धीरे हम दोनों की आदत बन गई कि कोई भी मुश्किल या तनाव हो, हम बस एक दूसरे के पास आकर सारी बातें शेयर करते। कभी सिर्फ चुपचाप बैठकर, कभी हल्की हंसी और मजाक में। और यही हमारी दोस्ती को और मजबूत बनाता। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर हम कभी अलग हुए तो? और मैं डर गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में देखा कि डरना बेकार है, बस भरोसा और साथ चाहिए। उस दिन हमारी दोस्ती और प्यार और गहरा हो गया। हर हाथ छूने, कंधा लगाने और हल्की नजदीकियों का मतलब अब सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि भरोसा और समझ बन गया। फिर धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई, दोस्त और मोहल्ले की बातें सब पीछे छूटने लगीं। हमारी दुनिया सिर्फ हमारी थी। कभी कभी हम पार्क में बैठकर सपनों की बातें करते, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते। और भाई, मजेदार ये था कि हर योजना में उसका थोड़ा सा शरारती अंदाज और मेरी हल्की हंसी, सब मिलकर हमारी कहानी को मजेदार, रोमांचक और इमोशनल बना देते। और इसी एहसास ने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि हर छोटे पल में जीने, समझने और निभाने की चीज भी है। यही हमारी कहानी की असली मजेदार, इमोशनल और रोमांचक शुरुआत थी। और इसी शुरुआत ने हमें आगे के हर पल के लिए तैयार किया। उस दिन पार्क में बैठकर हमारी बातें अचानक इतनी गहरी हो गईं कि मुझे लगा जैसे हमारी दुनिया सिर्फ हम दोनों के लिए ही बनी है। वह मेरे चेहरे के करीब झुककर हंस रहा था, और मैं भी हंसी रोक नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा, और मैं बस चुपचाप उसके हाथ की गर्मी महसूस करती रही।
हर छोटी छोटी मुस्कान, हर हल्की टोक और हंसी जैसे हमारी दोस्ती और प्यार को मजबूत बना रहे थे। भाई, मजेदार ये था कि हर मुलाकात में हम एक दूसरे की आदतों को समझते। उसकी छोटी छोटी आदतें, बातें और उसकी मुस्कान सब मेरे दिल को छू जाती। और वही पल, वही एहसास मुझे एहसास दिलाता कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि भरोसा और नजदीकी का नाम है। फिर एक दिन उसने अचानक कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और हम दोनों बस बाइक लेकर शहर के बाहर निकल गए। हवा में उसका बाल झूल रहा था, मेरी आंखों में चमक थी, और हम दोनों हंसते हंसते रास्ते भर बातें करते रहे। कभी उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा, कभी मैं उसकी ओर झुककर उसके कंधे से कंधा लगाती, और हर पल हमारी नजदीकी और बढ़ती जाती। भाई, मजा तो तब आया जब हम एक छोटे से झरने के पास रुके और बारिश की बूंदों में भीगते हुए खेलते रहे। मैं उसकी ओर देखती और वो मेरी ओर। बस हमारी आंखों में ही सारी बातें होती, कोई शब्द नहीं, बस एहसास। फिर जब शाम हुई तो हमने वहीं बैठकर हल्की हंसी और बातें साझा की। कभी उसके मजाक पर मैं मुस्कुराई, कभी उसने मेरी चुप्पी पर हंसी, और यही हल्की हल्की नजदीकियां हमारी दोस्ती को प्यार में बदल रही थीं। फिर धीरे धीरे हम दोनों ने जाना कि सच्चा साथी वही है जो हर हाल में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। फिर एक दिन उसने अचानक कहा, अगर मैं तुम्हारे बिना कुछ भी करूं तो अधूरा लगेगा। और भाई, उस लाइन ने मेरे दिल को ऐसा छू लिया कि मैं बस हंसते हंसते उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लेती। उसके बाद हर मुलाकात में हम एक दूसरे की बातों में खो जाते। कभी पार्क की घास पर, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी छत पर, और हर बार हाथ छूना, कंधा लगाना, हल्की हल्की हंसी और मजाक हमारी आदत बन गई। भाई, मजेदार बात ये थी कि कभी कभी हम इतनी देर तक बातें करते कि आसपास अंधेरा हो जाता, और हम बस हंसते हुए घर लौटते। फिर धीरे धीरे हर छोटी छोटी मुलाकात, हाथ छूना, कंधा लगाना और मुस्कान हमारे लिए सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि भरोसा और समझ बन गया। अब मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि हर छोटे पल में जीने, समझने और निभाने की चीज भी है। और यही एहसास हमारी कहानी को मजेदार, इमोशनल और रोमांचक बनाता रहा। और इसी एहसास ने हमें आगे के हर पल के लिए तैयार किया। भाई, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वही छोटे छोटे पल, वही हंसी, वही हल्की नजदीकियां हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन गई, और यही हमारा सबसे बड़ा खजाना बन गया। और उस दिन जब हम दोनों पार्क में बैठे थे, हवा हल्की सी ठंडी और सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच चमक रही थीं, उसने अचानक मेरी उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया और बोला, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी लगती है। और भाई, उस एक लाइन ने मेरे दिल को ऐसा छू लिया कि मैं बस चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। फिर धीरे धीरे उसने मेरा कंधा अपने कंधे से सटा लिया, और मैं भी अपने सिर को उसके कंधे पर रख देती। उस पल में
जैसे समय रुक गया हो। आसपास की आवाजें, लोग, गाड़ियों की हलचल सब गायब हो गई और सिर्फ हमारी धड़कनें और हमारी हल्की हल्की हंसी बची। फिर उसने धीरे से कहा, अब समझ आई ना असली प्यार क्या होता है। मैं बस हंस दी और अपने हाथ उसके हाथ में और मजबूती से दबा दी। उस दिन हम दोनों ने जाना कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि भरोसा, समझ और नजदीकी का खेल भी है। और यही एहसास हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। धीरे धीरे शाम गहरी हो गई। हम पार्क में चुपचाप बैठे रहे, कभी बस बात करते, कभी हल्की मुस्कान के साथ हाथ छूते। और भाई, मजेदार बात ये थी कि उस दिन हमारे बीच की हल्की नजदीकियां और बातें जैसे हमारी पूरी जिंदगी की कहानी कह रही थीं। फिर जैसे ही अंधेरा बढ़ा, हम दोनों घर की ओर लौटे। रास्ते भर छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और हल्की हल्की टोक चलते रहे। और मैं समझ गई कि यही हमारे लिए सबसे बड़े खजाने हैं। हर हाथ छूना, कंधा लगाना, हंसी मजाक और उन छोटे छोटे पल जो किसी ने नोट नहीं किए, पर हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। फिर रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी, सोच रही थी कि हमने साथ में कितने मजेदार, रोमांचक और इमोशनल पल बिताए, मुझे एहसास हुआ कि यही असली खुशी है। यही सच्चा प्यार है, जिसे शब्दों में नहीं बल्कि दिल में महसूस किया जाता है। और भाई, यही कहानी का असली अंत था। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारी हल्की हल्की नजदीकियां और भरोसा, सब कुछ एक खूबसूरत याद बनकर रह गया। और मैं अब भी हर पल उन यादों को महसूस करती, हर बार उसके हाथ छूने, उसकी मुस्कान और हमारी हंसी की हल्की गूंज मेरे दिल में ताजा हो जाती। और यही हमारी कहानी की असली मजेदार, इमोशनल और रोमांचक अंत कहानी थी, जो हमेशा मेरे दिल के सबसे पास रहेगी।